हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो एक्सरसाइज 1 है उसको पढ़ रहे थे हम, जिसमें आप वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में सीख रहे थे। इसमें आपने 1.1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने वैदिक मेथड से ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवाइड करना सीखा था। उसके बाद में 1.2 की आपने स्टडी की थी, जिसमें आपने स्क्वायर फाइंड करना 5 मेथड से और क्यूब फाइंड करना 3 मेथड से सीखा था। इसी श्रृंखला में कल आपने 1.4 को स्टार्ट किया था और 1.4 में आपने कोई भी जो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, चाहे वो आपको उसमें आपने फॉर्मूले पढ़े थे उसके द्वारा, और एक आपने इसमें पढ़ा था जो 6 आपके आइडेंटिटी है उनके द्वारा आपने जो उनका सॉल्यूशन प्राप्त करना है वो सीखा था। इसी श्रृंखला में आज हम आगे जो बाकी के प्रश्न बचे हैं, जिसे 15 से 18 तक, उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक बच्चे ने मेरे को कमेंट बॉक्स के द्वारा जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें 23 और 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जानने का प्रयास किया है। तो हम सबसे पहले उसकी बात कर रहे हैं, किसकी? क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की। तो इसमें आपको क्या निकालना है? जो 27 है उसका आपको क्यूब करना है। किस मेथड से? बाई निखिलम मेथड से। तो देखिए, जब आप निखिलम मेथड से कोई भी नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, क्यूब इक्वल सब बेस डिजिट का स्क्वायर ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन इंटू 2 ऑब्लिक सब बेस इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, और उसके बाद में आता है डेविएशन का क्यूब। ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ रहा है 27 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा पहले बेस मेरे पास क्या आ रहा है 10, और जो सब बेस है वो मेरे पास आ रहा है 20 मान लो, चाहे 30 मान लो, कोई मान लो जिससे आप। और जो आपकी सब बेस डिजिट है, सब बेस डिजिट आपकी कितनी आ रही है? यहाँ पर 2 आ रही है। बेस आपने माना 10 और सब बेस माना आपने 20, और सब बेस जो डिजिट है वो कितनी होगी? आपकी 2 होगी। अब देखिए, आपको क्यूब फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे 27 का क्यूब बराबर इस फॉर्मूले के अनुसार सारा मान को, यहाँ पर सब बेस नहीं है, सब बेस की डिजिट है ये जो कितनी है 2 है, तो आप लिखना है 2 का स्क्वायर। उसके बाद नंबर आ रहा है 27, यहाँ पर जो डेविएशन है वो भी आप साथ में लिख दो, कितना आएगा? वो आपका आएगा प्लस का 7, क्योंकि आपने जब 20 को सब बेस मारा तो आपका डेविएशन क्या होगा? प्लस का 7 हो गया। तो नंबर प्लस डेविएशन 7 इंटू में आ रहा है 2 ऑब्लिक, फिर सब बेस डिजिट आपकी आ रही है 2, फिर 3, और डेविएशन मेरे पास क्या है? डेविएशन आपके पास आ रहा है 7 का स्क्वायर, और बाद में आ रहा है 7 का क्यूब। अब देखो, जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो ये तो रहेगा 4, ये 27 प्लस 14, उसके बाद में आ रहा है 6 इंटू 49, और उसके बाद में आ रहा है 3 4 3। अब देखो, जो 4 है उसको तो रखना सेम, एक बार आपको इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आ गया मेरे पास 41, और अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ रहा है कितना? 54, कैरी 5 आ रही है, और 24 और 5 कितने हो गए? 29, और वहाँ पर मेरे पास आ रहा है 3 4 3। अब इनको जब आगे आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर है मेरे पास 4, ये 16, ये 294, और ये 3 4 3। तो इस तरह से आपने इसको लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका बेस है वो कितना है? 10 है। बेस 10 होने का मतलब ये हुआ कि आपको इस नंबर को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर आपका इधर आएगा, फिर ये नंबर आपका इधर आएगा। तो या तो आप ऐसे कर लो, ये इसका देखो मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बता रखा है कि जब बेस 10 हो तो पहले आपने लिखा 164, फिर एक नंबर को आप उधर साइड में लिख दो और बाकी सबको आप लिख दो यहाँ पर। इसी तरह ये 3 आएगा यहाँ पर, फिर 4 और 3 आएगा यहाँ पर। अब इनको ऐड करो 3 8, उसके बाद देखो ये 7 है, और 7 9 कितने हो गए? 16, फिर कैरी 1 आ रही है, तो क्या हो गया? ये 9 हो गया है। उसके बाद में आ रहा है 1, तो ये आपका नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर भी? 19 6 8 3। तो जो इस तरह से आप जो इसका क्यूब है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपने 20 का क्यूब कितना प्राप्त कर लिया है? 19 6 8 3। ये आपके पास क्या आ गया? इस नंबर का क्यूब आ गया है। ये आपको यहाँ पर शो करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बताया था जो 23 नंबर क्वेश्चन था उसका क्यूब करना। उसके साथ बाद में बच्चे ने पूछा था कि 20 नंबर जो 4 है उसका भी आपको क्यूब बताया जाए। तो देखो, उसमें मेरे पास सारा नंबर कितना? 395 आ रहा है, इसका क्यूब करना आपको। तो देखो, इसमें भी आपको अपना वो रूल लगाना है बेस वगैरह का सबका। तो देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला सेम है। अब इसको कैसे करना है इसके बारे में देखिए आप एक बार अभी। और तो ये नंबर आपका 3 डिजिट का है, इसका मतलब यहाँ पर बेस मानना पड़ेगा आपको कितना? 100 मानना पड़ेगा।
और जो मेरे पास सब बेस है वो कितना है 400 है, और जो सब बेस की डिजिट है वो मेरे पास कितनी है, वो मेरे पास है 4। और जो आपके पास यहाँ पर भी डेविएशन आ रहा है, ये डेविएशन आपके पास कितना आएगा, देखो जब आपने सब बेस 400 माना है, नंबर आपका 395 है, तो ये 5 कम पड़ रहा है ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस नंबर का जो क्यूब है वो आपको प्राप्त करना है। तो क्यूब का आपने इसमें भी रूल लगा दिया है 395 का क्यूब। तो देखो फॉर्मूले के अनुसार आपको अपना सारा मान रखना है। पहले आएगा सब बेस डिजिट का स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे पास 4 है तो आ गया 4 का स्क्वायर। उसके बाद में नंबर क्या रहा है 395 प्लस, फिर डेविएशन मेरे पास आ रहा है माइनस का 5 इंटू बाद में आ रहा है 2, फिर ऑब्लिक लगाया आपने। उसके बाद में फिर से सब बेस डिजिट आ रही है मेरे पास 4 और 3 आ गया। डेविएशन यार मेरे पास आ रहा है -5 का स्क्वायर, और उसके बाद में मेरे पास क्या रहा है, यानी माइनस डेविएशन जो 5 है उसका क्यूब आ रहा है। तो ये भी आपने क्या कर दिया है, फॉर्मूले के अनुसार जहाँ जहाँ पर जो बिंदु थे उन सब का आपने जो वैल्यू है वो रख दी है। अब देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। तो ये तो हो गया मेरे पास 16, ये 395 और ये माइनस का 10 आ रहा है। इधर वाला जो नंबर आपका है वो 12 इंटू 25 और यहाँ पर आ रहा है माइनस का 125 और साथ में ये लिख दिया आपने। अब देखो उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 है, ये तो रहेगा सेम, ये 385 हो गया है नंबर आपका, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराओ आप, तो 60 के लिए भी 6 आ रही है, फिर होगा ये 300 और उसके बाद मेरा माइनस का 125, ठीक है। आपने इसको यहाँ तक लिख दिया है। अब देखिए उसके बाद में आप आगे और इन दोनों को जब आप करेंगे मल्टीपल, तो देखो इसको आप थोड़ा पहले अलग से कर लो, यानी 385 क्या करना आपको, इस 16 से मल्टीपल करना है। तो आपने किया तो 30 कैरी 3 और उसके बाद में 6 48 और 3 कितने हो गए 51, 5 और 6 18 और 5 कितने हो गए 23, फिर आपने 1 से गुणा कराया 5 8 और ये 3, तो आपका सारा है 0 6 11 से ले 5 और 1 6, यानी आपके पास क्या रहा है, ये 61 60 के रूप में जो मान है वो आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो आ गया इन दोनों का गुणनफल। और उसके बाद देखिए 61 60 लिखने के बाद में आपको 300 लिखना है, उसके बाद में माइनस का 125। फिर देखो मैंने आपको एक ये भी तरीका बता रखा है कि नंबर आपका कभी भी कोई भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, यानी निगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आ जाता है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको धनात्मक करना पड़ेगा। अब देखिए धनात्मक कैसे करेंगे, धनात्मक करने के लिए देखो आपको एक नंबर आप इधर लेके आओगे तो उस एक का क्या बनेगा 100 बनेगा, क्योंकि अपने आधार के बराबर नंबर बनता है। लेकिन आपको पता है कि एक से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि नंबर आपका 100 से बड़ा है, माइनस का 125 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 नंबर इधर लेके आएंगे। तो आपने लिखा 298 और इधर मेरे पास जब 2 नंबर इधर है तो क्या बनेगा उसका मान मेरे पास आ गया कितना 200 आ गया ये। अब 200 में से क्या घटाना आपको 125 है वो घटाना है, ये 200 है यहाँ पर, क्योंकि मैंने 2 नंबर उधर भेजे। तो अब देखो आपके पास क्या आएगा मान, ये तो आ रहा है मेरे पास 61, फिर 60 आ रहा है, फिर 298 और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 75 आ गया है। अब देखो उसके बाद मैंने आपको तरीका बता रखा है कि यहाँ पर आपके पास बेस में कितना आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पर बेस है वो कितना है 100 है। तो बेस 100 होने का मतलब आपको सारे नंबर है वो 2 डिजिट में आपको चाहिए। तो ये नंबर आप 2 डिजिट में कैसे बने, इसको आप इधर लेके आ जाएंगे। तो ये आ रहा है मेरे पास 61 62 फिर 98 और 75। अब इनको आप डायरेक्ट सीधा लिख दो 61 62 98 और 75। तो ये अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, ये आपने जो इस नंबर का क्यूब था वो आपने प्राप्त कर लिया है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो अपनी एक्सरसाइज 1.4 थी उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो एक्सरसाइज 1.4। तो स्टूडेंट आज हम जो आगे अपनी 1.4 जो एक्सरसाइज में जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं उनका स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके बारे में। तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है 2x + 4 अपॉन में 2x + 1, उधर आ रहा है 2x + 1 अपॉन में आ रहा है 2x + 4। अब यहाँ पर जो आपने जो 6 रूल्स पढ़े हैं, आइडेंटिटी पढ़ी है, उनमें से आपको देखना है कि इसमें कौन सा रूल आपका लागू हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मैंने रूल लगा दिया कौन सा, मैंने देखो न्यूमरेटर है उनका सम कर दिया अभी, यानी मैं लिखा सम ऑफ न्यूमरेटर इन LHS एंड RHS।
तो जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2x प्लस 4 प्लस में 2x प्लस 1 और आपके पास आएगा 4x प्लस 5। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो न्यूमरेटर है उनका आपने सम प्राप्त कर लिया है, जो आपको प्राप्त हो गया 4x प्लस 5। उसके बाद देखो क्या करना, आपको सम करना है किसका, सम ऑफ डेनोमिनेटर, सम ऑफ डेनोमिनेटर इन LHS एंड RHS। जब आप LHS व RHS के डेनोमिनेटर का सम करते हैं तो आपके पास आएगा 2x प्लस 1 और प्लस में 2x प्लस 4, तो तब भी आपके पास क्या आएगा 4x प्लस 5 आएगा। अब देखिए जब आप इन दोनों की कंपेयरिंग करते हैं तो कंपेयरिंग करने पर आपको नज़र आ रहा है कि दोनों का सम क्या आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है। और मैंने आपको उस नियम में ये लिखाया था कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन में सम ऑफ न्यूमरेटर इन LHS एंड RHS एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर इन LHS एंड RHS आर इक्वल या सेम रेशियो, देन सम ऑफ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ये रूल आपने पढ़ा था। तो उस नियम के हिसाब से दोनों क्या इक्वल सेम आ रहे हैं, तो आप लिखोगे हियर सम ऑफ न्यूमरेटर इन LHS एंड RHS इज इक्वल सम ऑफ डेनोमिनेटर इन LHS एंड RHS इक्वल। तो लिख दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई भी एक सम क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यानी 4x प्लस 5 क्या आ रहा है मेरे पास 0, ये आ रहा है माइनस में 5, x आ जाएगा मेरे पास -5/4। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, इसका जो सॉल्यूशन था वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद में आप इसी तरह देखिए कौन सा, जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको आप देखिए। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है वो ये आ रहा है, यानी 3x प्लस 2 अपॉन में आ रहा है 5x प्लस 7 इक्वल में आ रहा है x प्लस 1 अपॉन में आ रहा है 3x माइनस 1। अब देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर निकालना है क्या, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर निकालना है इन LHS एंड RHS में। तो देखो यहाँ पर फिर से इनको ऐड कर लेंगे दोनों को। तो देखो ऐड करने पर आपके पास क्या आएगा, अभी जब आप देखो इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और इनको ऐड करते आपको प्राप्त हो गया 4x प्लस 3 आपको प्राप्त हो गया है। इसी तरह आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उनमें भी उनका भी आपको सम करना है। तो आप लिखोगे 5x प्लस 7 प्लस में 3x माइनस 1, तो आपके पास आ रहा है 8x प्लस 6। अब देखो जो 8x प्लस 6 है वो देखो आपका बिल्कुल ऊपर वाले के समान नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये बिल्कुल समान नहीं आए तो आपको उनमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन लेना है। तो यानी जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो देखो कॉमन लेने पर आपके पास क्या बनने वाला है, जब आपने 2 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर 4x प्लस 3। तो देखो दोनों आपके एक सेम रेशियो में आ रहे हैं, यानी 4x प्लस 3 फैक्टर उसके पास भी आ रहा है और 4x प्लस 3 फैक्टर है वो इस नीचे वाले के साथ भी आ रहा है, और दोनों बिल्कुल सेम रेशियो यानी 1:2 में आ रहे हैं। तो ये आपके मान दोनों इक्वल भी आ सकते हैं और एक जो फिक्स रेशियो में भी आ सकते हैं, तो भी आपकी ये शर्त क्या होती है इसमें लागू होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हियर सम ऑफ न्यूमरेटर इन LHS एंड RHS इज फिक्स रेशियो टू सम ऑफ डेनोमिनेटर इन LHS एंड RHS। यानी LHS और RHS के सम ऑफ न्यूमरेटर है वो एक फिक्स रेशियो में आ रहा है, किसके साथ, सम ऑफ डेनोमिनेटर इन LHS एंड RHS। जब दोनों फिक्स रेशियो में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से किसी भी एक के इक्वल आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो आपने क्या लिख दिया, 4x प्लस 3 के इक्वल आपने क्या मान लिया है, 0 मान लिया है। अब इससे 4x के इक्वल में आ रहा है -3
4x आ रहा है मेरे पास माइनस का 3/4। तो ये आपने जो अभी x की वैल्यू है वो आपने माइनस 3/4 प्राप्त कर ली है। अब स्टूडेंट्स आप ये मत सोचना कि जब आप इसको लेंगे तो आपका डिफरेंट उत्तर आएगा, बिल्कुल ये आंसर आपका उससे आएगा। दोनों में से किसी को भी आप 0 के इक्वल मान लो। देखो 2 इसके 0 में जा रहा है पहले, तो 4x + 3 और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 4x = माइनस का 3, x आएगा माइनस का 3/4। तो आंसर तो वही आना है ना आपका, चाहे आप उस ऊपर वाले न्यूमरेटर से फाइंड करो चाहे आप डिनोमिनेटर से फाइंड करो, दोनों ही कंडीशन से जो आपका आंसर है वो बिल्कुल क्या प्राप्त होगा, आपको सेम ही प्राप्त होगा। ये आपने सीखा अभी जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसके बारे में। अब देखो आप आगे 17 और 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो देखो स्टूडेंट अब आगे 17 और जो 18 नंबर क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है 5x + 7/2x + 1 इक्वल आ रहा है x + 1/3x + 5। इसको आपको क्या करना है, वैदिक मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर न्यूमरेटर का देखो सम करते हो, यानी जो पहले वाली आइडेंटिटी अगर आप इसमें लगाने का प्रयास करोगे तो इसमें लागू नहीं होगी, क्योंकि जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा 6x + 8 आएगा, यानी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपका 3x + 4। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 5x + 6। इसमें कुछ कॉमन आ रहा नहीं है, तो देखो ये आपका फैक्टर अलग प्रकार का रहा है, ये आपका अलग प्रकार का रहा है, इसलिए आपकी इसमें जो सम वाली आइडेंटिटी है वो यहाँ पर लागू नहीं होगी। जब सम वाली आइडेंटिटी लागू नहीं होगी तो फिर आपको कौन सी लगानी है, डिफरेंस वाली आइडेंटिटी है वो लगानी है। लेकिन डिफरेंस में ध्यान रखना कि आपको LHS में अलग डिफरेंस लेना है अपना पूरा, और RHS के टर्मों का अलग से आपको क्या लेना है, डिफरेंस है वो लेना है। तो आप लिखोगे सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन LHS। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, जो LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। और देखिए डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, इसमें देखो आपको क्या करना है, चाहे आप किसी में से कोई घटा दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जिसमें x बड़ा है उसको आप पहले लिख दिया करो 5x + 7। अब इसमें से आप घटा दो किसको 2x + 1 को, तो इससे आपके पास आएगा 5x + 7 - 2x - 1, और आपके पास आ गया 3x + 6, और इसको आप लिख दोगे 3 × x + 2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया डिफरेंस किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन LHS का, ठीक है ना। उसके वाले का आपको डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन RHS। जब RHS के आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम डिफरेंस प्राप्त करते हैं तो उस कंडीशन देखो ये बड़ा अक्स आपका यहाँ पर आ रहा है, तो इसको लिख लो पहले आप यहाँ पर 3x + 5, और लेस किस करना है आपको x + 1 को करना है। तो इससे आपके पास क्या आएगा 3x + 5 - x - 1, और ये आपको क्या प्राप्त हो गया 2x + आपको 4 प्राप्त हो गया। देखो ये नंबर डायरेक्टली आपका इसके इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो आपके पास क्या बचने वाला है x + 2। अब देखो इसमें भी आपका फैक्टर x + 2 आ रहा है और इसमें भी आपका फैक्टर क्या आ रहा है x + 2 आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके बिल्कुल एक सेम रेशियो में आ रहे हैं। जब सेम रेशियो में आ रहे हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी भी एक को आप 0 के इक्वल आप इसको मान सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा हियर डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम रेशियो, या फिक्स रेशियो लिख दो आप, आर फिक्स रेशियो इन LHS एंड RHS। यानी LHS व RHS दोनों में डिफरेंस ऑफ किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका क्या रहा है, फिक्स रेशियो में आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप क्या लिख दोगे, इनमें से किसी भी एक मान को आप 0 के इक्वल मान लोगे। तो आप चाहे इसको 0 के बराबर मान लो चाहे इसको मान लो। इसका मतलब ये हुआ 3x + 2 के इक्वल आपने क्या मान लिया है 0 मान लिया है। अब 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 0 में चला गया वो,
और x बराबर मेरे पास क्या रहेगा माइनस का 2। तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कितना प्राप्त कर लेंगे, माइनस का 2 प्राप्त कर लेंगे। अगर आप ये मान लोगे तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, माइनस का 2 आने वाला है। तो इसमें वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको 0 के बराबर रखो चाहे आप इसको 0 के बराबर रखो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 18 में कैसे करना है। तो देखो आप 18 नंबर क्वेश्चन को, तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, ये क्वेश्चन पहले से देखो लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर। मैं उसी को देखो एक बार यहाँ पर दोबारा से नोट करता हूँ कि 18 में क्या लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 3x + 6 अपॉन में 6x + 3 इक्वल आ रहा है 5x + 4 अपॉन में आ रहा है 2x + 7। ठीक है ना। अब देखिए आपको हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का मतलब डिफरेंस लेना है एक बार। तो देखो डिफरेंस हम कैसे लेंगे, डिफरेंस लेने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा, यानी डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इन LHS। यानी सबसे पहले आप ऐसा कर रहे हैं, जो LHS है उसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस ले रहे हो। तो देखो जैसे आप डिफरेंस लेंगे तो आपने क्या लिख दिया, सबसे बड़ा नंबर ये है 6x + 3 माइनस आपने क्या कर दिया 3x + 6। और जब आप देखो इन दोनों को लेस करोगे तो आपके पास आएगा, यानी 6x + 3 ये तो आ रहा है सेम, ये -3x माइनस आ रहा है 6, और ये नंबर आपका आ जाएगा 3x - 3 ये आ जाएगा। इसमें चाहो तो आप देखो 3 को कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पर, और कॉमन लेने पर यहाँ पर आएगा x - 1। तो ये तो आपने डिफरेंस किसका निकाल लिया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का इन LHS के अंदर। अब आपको लिखना है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इन RHS। अब देखो जब आप RHS में इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बड़े वाला ये है तो इसको लिख दो पहले आप यहाँ पर 5x + 4 को माइनस, फिर लिखो आप 2x + 7 को। इसको आगे सोल्व करने पर आएगा 5x + 4 माइनस 2x - 7, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x - 3, और जब आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या देगा x - 1। यानी यहीं पर आपके पास देखो दोनों की वैल्यू बिल्कुल क्या आ गई, समान आ गई 3x - 3, और अगर आपने 3 कॉमन लिया तो भी देखो दोनों क्या आ गए, एक फिक्स रेशियो में आ गए हैं। तो यहाँ पर आप अपना वो रूल लगा देंगे, यानी आप लिखोगे हियर डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर इक्वल इन LHS एंड RHS। यानी LHS व RHS में दोनों साइडों में डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या आ रहे हैं, आपके इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें से किसी भी एक मान को आप क्या मान लेंगे, 0 के बराबर। तो आपने लिखा 3x - 1 इक्वल क्या आ रहा है 0, 3 0 के डिवाइड में चला गया, x - 1 इक्वल 0, और x मेरे पास क्या आ गया है 1 आपको प्राप्त हो गया है। तो ये आपने इसमें इसका सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर लिया। लेकिन ध्यान रखना आपके पास एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें केवल एक ही आइडेंटिटी लागू होगी, ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन जो आपका 18वां प्रश्न है ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी डबल आइडेंटिटी काम आ रही है। अब देखो डबल आइडेंटिटी कौन सी काम आ रही है, इसमें देखो आप एक दूसरी भी आइडेंटिटी लगानी है और आपको इस सवाल के दोनों उत्तर निकालने हैं, लेकिन एग्जाम में आपका केवल एक सिंगल आइडेंटिटी का प्रश्न आएगा। अब देखो इसमें दूसरी आइडेंटिटी कौन सी लागू हो रही है वो देखिए, यहाँ पर जो सम वाली आइडेंटिटी है तो देखो वो भी इसमें लागू हो रही है। हम यहाँ पर लगाते हैं सम वाली आइडेंटिटी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इसमें क्या, सम ऑफ न्यूमरेटर इन LHS एंड RHS। यानी LHS व RHS के जो न्यूमरेटर है उनका आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, सम प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे देखो आप इनका सम प्राप्त करोगे तो देखो मैं इनको यहाँ लिख दूँ 3x + 6 + 5x + 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 8x + 10 आ जाएगा। या इसमें अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका
4x प्लस 5। तो ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, सम ऑफ न्यूमरेटर इन LHS एंड RHS। इसी तरह आप क्या करेंगे, सम ऑफ लेंगे आप किसका, सम ऑफ डेनोमिनेटर इन LHS एंड RHS। इसी तरह से आप LHS व RHS में भी क्या करेंगे, सम ऑफ डेनोमिनेटर लेंगे आप। तो आपको लिखना है 6x प्लस 3 और प्लस में 2x प्लस 7। तो आपको प्राप्त होगा 8x प्लस 10। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x प्लस 5। देखो वैसे ही देखो दोनों आपके इक्वल आ गए, यहाँ पर कॉमन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का मान क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ शर्त लगाएंगे अपनी, यानी हियर सम ऑफ न्यूमरेटर इन LHS एंड RHS इज इक्वल टू सम ऑफ डेनोमिनेटर इन LHS एंड RHS। यानी LHS व RHS के जो न्यूमरेटर है उसका सम आपका किसके इक्वल आ रहा है, जो सम ऑफ डेनोमिनेटर है उसके इक्वल आ रहा है। उस कंडीशन में आप क्या मान सकते हैं, इनमें से किसी भी वैल्यू को आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो आपने दे दिया 2 4x प्लस 5 का आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब देखो यहाँ पर जो आपका 2 मल्टीपल में है वो डिवाइड में चला गया, तो यानी मेरे पास 4x प्लस 5 का आ रहा है 0, 4x इक्वल आ रहा है माइनस का 5, 4x आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5 पौने 4। ये आपने इसमें भी जो सेकेंड आंसर है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो इस क्वेश्चन के आपको 2 उत्तर प्राप्त होंगे। एक तो पहले आपने 1 प्राप्त किया था और एक आपने अभी दूसरा आंसर वो प्राप्त किया है। एग्जाम में भी आपको देख लेना है कि अगर 2 आइडेंटिटी लागू हो तो आपको 2 लगानी है। बाकी लगभग पर्सनल एग्जाम में वो जाता है जिसमें केवल एक ही आइडेंटिटी लागू होती है, 2 लागू नहीं होती है। ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जिसमें आपकी डबल आइडेंटिटी लागू हो रही है और मैंने आपको इसको डबल आइडेंटिटी द्वारा जो इसके डबल सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर प्राप्त करके दिखाए हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको इस फर्स्ट टॉपिक को दोबारा सॉल्व करना है और इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आपके कमेंट का हर ऐसा स्थिति जो सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।